गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आज का जो है वो है 8 दिसंबर 2025 का। ठीक है, 2025 का करंट अफेयर है, यानी 8 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो आज के न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी न्यूज़ को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का न्यूज़ है कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किए हैं। वो 10वीं बार क्या हुआ कि सीएम बने हैं। पहला इंडियन है जो 10 बार सीएम बने हैं। ठीक है, पहला इंडियन है जो 10 बार क्या हुआ सीएम बने हैं। समझ गया तक? श्री नीतीश कुमार बिहार का सीएम है। अब आते हैं कि पहली बार फर्स्ट बार कब बने थे। तो पहली बार 2000 में बने थे। ठीक है, पहली बार 2000 में बने थे और वो 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। क्लियर, 7 दिन के लिए। फिर क्या हो गया कि 2005 से अगर देखा जाए तो लगभग 15 तक तो सेम ही रहे, 15 तक रहे। फिर एक आध 2 महीना के लिए वो मांझी बने और उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2025 से टिलॉन अभी तक है। ठीक है, जो सीएम ही है। तो अगर देखा जाए तो श्री नीतीश कुमार ने ये 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, 2005 से 25 तक। एक आध बार अगर छोड़ दिया जाए 1-2 महीना के लिए तो उसके अलावा यही रहे हैं। अब आता है कि क्वेश्चन कि भाई ये रिकॉर्ड कौन जारी करता है। तो पहली बात है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है। ये क्या करता है? पहली बात है तो ये क्या है कि फंक्शन एज ग्लोबल बॉडी दैट कैटेगोरियस, ठीक है, सर्टिफाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड। यानी हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक काम करने वाला, यानी पूरी दुनिया का कोई भी असाधारण टाइप में उपलब्धि कोई हासिल कर लिया ना, तो उसका सूचीबद्ध करता है, उसका डाटा लेता है। ठीक है, इसका यही काम है। या हम बोल सकते हैं कि वैश्विक एक ऐसा वैश्विक निकाय है, ठीक है, जो दुनिया भर में असाधारण उपलब्धि जो किया है उसी का डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में असाधारण क्या हुआ उपलब्धि हासिल की है श्री नीतीश कुमार। ठीक है, अब नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, उपलब्धि ऐसा हासिल किया है तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जारी ऐड कर लिया। यहाँ तक समझ गए? अब आता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन यूके में है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखना इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव दो है। रिकॉर्ड एंड लिस्टिंग ग्लोबल रिकॉर्ड्स। क्या बताता है कि वैश्विक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना है, वैश्विक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना और सूचीबद्ध करना। यानी हम बोल सकते हैं कि वैश्विक रिकॉर्ड को क्या करना है, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना और सूचीबद्ध करना, पहला काम इनका है। दूसरा होता है ऑथेंटिकली एंड एप्रिसिएटिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। यानी ये बताता है कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मतलब ये बताता है उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रमाणित करना और उनकी सराहना करना। यानी जो भी उत्कृष्ट कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग काम किए हैं उनकी उपलब्धि को क्या करना, सराहना। ठीक है, प्रमाणित करना, उनकी सराहना, ये काम है, इसका दो काम है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये था श्री नीतीश कुमार। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि श्री नीतीश कुमार सीएम बने हैं 10वीं बार, अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, इसके बाद हम आते हैं कि सेकेंड न्यूज क्या है आज का। तो सेकेंड न्यूज देखो यहाँ पे। तो सेकेंड न्यूज अगर देखते हैं तो बिहार में एक्चुअली क्या होगा कि 3 न्यू डिपार्टमेंट बना है। दूसरा न्यूज देखा जाए, बिहार में 3 नए विभाग बने हैं। यानी बिहार में क्या हुआ, बिहार में 3 नए विभाग बने, नए विभाग। ठीक है, 3 नया विभाग बना है। यहां तक समझ गए ना? 3 नए विभाग बना है। अब आता है कि 3 नए विभाग जो बने हैं, 3 न्यू डिपार्टमेंट बना है बिहार का, तो इसका काम क्या है? पहली बात, पहले मैं बता देता हूँ कि 3 न्यू डिपार्टमेंट जो बना है, ठीक है, उसका काम क्या है। तो पहली बात है कि रोजगार देना है, यानी रोजगार की
अधिक अवसर प्रदान कराना। ठीक है, पहली बात है रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को रोजगार मिले, इसकी बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो 3 डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट का नाम है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी हम बोल सकते हैं युवा रोजगार प्लस कौशल विकास विभाग, यानी हम इसको कह सकते हैं युवा रोजगार प्लस कौशल विकास विभाग। ठीक है, युवा रोजगार प्लस कौशल विकास विभाग, यहां तक समझ गए ना, कौशल विकास की बात हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, यानी इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाया जाएगा। और क्या होगा, कौशल विकास को बढ़ाया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास का डेवलपमेंट करने का मतलब होता है इनहेंसिंग स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, रोजगार सृजन किया जाएगा, उद्योगों से कोलैबोरेट किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्री है उसके साथ लिंकिंग किया जाएगा। ठीक है, पहला। अब आता है दूसरा में क्या होता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, यानी इसमें किया गया है कि सेपरेटेड फ्रॉम, क्या किया गया है, जनरल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जनरल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन जो था, ठीक है, उसको अलग कर दिया गया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा कोर्स में किस बच्चों को कितना अचीवमेंट हो रहा है, किसको कितना नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट टाइप में। ठीक है, अवसर प्रदान करेगा, समझ गए। तीसरा कह रहा है कि सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन वाला। सिविल एविएशन में क्या होता है, पहली बात है कि इसमें कहा गया कि हवाई अड्डे को इंक्रीज किया जाएगा, बिहार में खासकर सिविल एविएशन में हवाई अड्डा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिहार में एक एविएशन डिपार्टमेंट खोला जाएगा। ठीक है, इस टाइप के किया गया ताकि बिहार के लोगों को परेशानी ना हो, ताकि बिहार के लोगों को परेशानी ना हो, समझ गए। और इसको इसमें एक और किया गया है कि सेपरेशन किया गया डायरेक्टिव, यानी हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन डायरेक्टरल फॉर MSME, यानी इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, चौथा अगर पॉइंट देखा जाए तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, वर्क किया गया। और एक और पांचवा अगर कंडीशन देखा जाए तो पांचवा कंडीशन देखा है बिहार मार्केटिंग प्रमोशन किया गया है, यानी बोल सकते हैं बिहार मार्केटिंग प्रमोशन किया गया है, प्रमोशन, बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन। अब बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन में क्या कहता है भाई, तो इसमें कहता है, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि भाई आप एक काम करो कि डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लिंकिंग करना है एक मार्केट से दूसरे मार्केट को, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रमोशन करना है, ये सब काम किया गया। ठीक है, और एक और चीज जो छठा पॉइंट आता है, 6 पॉइंट जो आ रहा है आपका, तो एक और चीज छठा पॉइंट में क्या किया, मेगा स्किल सेंटर खोला गया है, मेगा स्किल, ठीक है, सेंटर खोला गया। मेगा स्किल सेंटर क्या करेगा, हर एक पर डिस्ट्रिक्ट के लिए, समझ गए, पर डिस्ट्रिक्ट में, यानी सभी जिलों में युवाओं के लिए नौकरी तैयार करेगा। ठीक है, सभी जिलों में, समझ गए, यहाँ तक सभी जिला के लिए बात हुआ है। पूछ देगा कि 5 जिले के लिए, 10 जिले के लिए, या पटना कोई 8 जिले के लिए बोल देगा, इस टाइप के, तो ये नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना 5-6 जो मैंने पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है आपका थर्ड इंडिया रसिया एनुअल समिट किया गया 2025 में। थर्ड इंडिया रसिया एनुअल समिट किया गया 2004 से लेकर के, अगर देखा जाए कि 4 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में हुआ है, 4 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में हुआ है। अब पूछा जाए कहाँ हुआ है भाई,
4 से लेकर के 5 तारीख को हुआ है, ठीक है। पूछा जाए कहाँ हुआ है तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। अब ये पहला पॉइंट आता है कि अगर देखा जाए थीम वाला पॉइंट में, पहला पॉइंट अगर आता है, थीम नहीं है, इसको आप रफ कर लेना, थीम नहीं है, ठीक है, इसको काट लेना, थीम नहीं है, पॉइंट है। यानी क्या क्या काम किया गया इसमें, ठीक है। यानी रसिया के जो आपका प्रेसिडेंट जो आए थे व्लादिमीर पुतिन, तो और इंडिया के बीच में जो एनुअल समिट हुआ है तो उसमें क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। तो पहला काम किया गया कि इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम 2030, इसमें क्या काम किया गया कि ऊर्जा और रक्षा से आगे व्यापार का विविधीकरण किया गया। ऊर्जा और रक्षा से आगे, यानी ऊर्जा और रक्षा की बात तो पहले हो ही रहा था, उससे आगे 2030 तक और बढ़ावा देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रेड क्या है कि लगभग 100 बिलियन की बात किया गया, अभी 68 था ना, 100 बिलियन ट्रेड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या किया गया कि FTA नेगोशिएशन, इसमें क्या होता है कि भारत, इंडिया, यूरेशिया, इंडिया और यूरेशिया, यूरेशियन इकोनॉमी की बात किया गया, ठीक है, यूनियन की बात किया गया, ठीक है। अब आता है एक और चीज आता है कि पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार किया जाएगा, इनमें भारत का रुपया हो गया, वहां का कुछ हो गया, ठीक है, उसी पैसा में व्यापार किया जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है कि पांचवा कंडीशन क्या, एनर्जी की बात किया गया है, एनर्जी की बात किया गया पांचवा कंडीशन में, ठीक है। और छठा कंडीशन में क्या किया गया, डिफेंस सिक्योरिटी की बात किया गया। सातवां में क्या किया गया, कनेक्टिविटी बढ़ाना है, लिंकिंग करना है। आठवां में पोलर कॉपरेशन, पोलर कॉपरेशन का मतलब होता है जहाजों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और नौवा क्या है, इंटरेक्शन फॉर द ज्वाइंट रसिया इंडिया लीड इंटरनेशनल बैक कैट वाला अलायंस में रसिया जोड़ गया, तो अचीवमेंट हो गया इसका। अब पीपल टू पीपल के बीच में कनेक्शन करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। ये काम किया गया है आपका किसमें, ये काम किया गया इसमें, क्या बोलते हैं, जो अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ समिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट क्या है कि 2025 में हुआ अर्थ समिट। अब इसमें क्या होता है कि अर्थ समिट में कौन कौन थे अतिथि, तो पहली बात है कि होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे, श्री अमित शाह, ठीक है। और गुजरात के CM थे भूपेंद्र पटेल, और अदर अतिथिगण भी उपस्थित थे। और ये कहाँ हुआ है अर्थ समिट 2025 का, तो महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में अर्थ समिट हुआ है, ठीक है। अर्थ समिट में एक्चुअली क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें क्या किया गया कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, समझ गए, अर्थव्यवस्था को क्या करना है, मजबूत करना है, ये मेन फोकस है, ठीक है, मजबूत करना है। यहां तक क्लियर। अब आता है कि भाई ये तो चलो किया गया है 2025 का, ठीक है, लेकिन 2026 का जो होगा ना, 2026 का वो लास्ट होगा, यानी अंतिम होगा कहाँ पे 2026 का, वो दिल्ली में होगा। अंतिम कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, समझ गए, अर्थ समिट। अब आते हैं क्वेश्चन कि अर्थ समिट में फोकस क्या किया गया, अर्थ समिट में फोकस क्या है भाई, ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है। तो इसमें फोकस पॉइंट आता है पहला, अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट आता है रूरल इनोवेशन करना, रूरल इनोवेशन करना, ठीक है, रूरल इनोवेशन करना। रूरल इनोवेशन का मतलब होता है ग्रामीण नवाचार, इसको बोलते हैं ग्रामीण नवाचार, नवाचार यानी गांव गांव एरिया में नवाचार करना, ठीक है। अब आता है दूसरा क्या है भाई, तो इसमें दूसरा है कोऑपरेटिव ग्रोथ, यानी बोल सकते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव ग्रोथ करना, ठीक है, कोऑपरेटिव क्या होगा,
ग्रोथ करना। यानी इसका मतलब होता है कि सहकारी नेतृत्व वाला विकास, यानी हम बोल सकते हैं सहकारी, सहकारी, इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले, सहकारी नेतृत्व वाला, नेतृत्व वाला विकास। ठीक है, सहकारी नेतृत्व वाला क्या करना है, विकास करना है। समझ गए, सहकारी नेतृत्व वाला विकास करना है, ये दूसरा कंडीशन। अब आता है तीसरा, क्या होगा तीसरा, तीसरा होता है कि पीएम जो है प्रधानमंत्री, पीएम मोदी, विजन ऑफ विकसित भारत, यानी पीएम मोदी, पीएम मोदी क्या है, विजन, विजन ऑफ विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, यानी प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, ठीक है, विकसित भारत होने के, उसके दृष्टिकोण को विकसित करना है। ठीक है, उसको विकसित करना है। समझ गए, तो ये क्या था, ये था आपका फोकस पॉइंट ऑफ अर्थ समिट का। अब आता है क्वेश्चन में कि अर्थ समिट जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, पहली बात क्वेश्चन पूछेगा तो अर्थ समिट 2025 का गांधीनगर महात्मा मंदिर गुजरात में हुआ है। ठीक है, अब आता है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन थे, यानी ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे, यानी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन किया था। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे, अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो पहली बात है कौन कौन ऑर्गेनाइज किया, पहला है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड, इसमें क्या है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक और है IAMAI, यानी इसको बोलते हैं इंटरनेट, इसको बोलते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा क्या है कि इसमें 13 सहकारी, 13 प्लस सहकारी, सहकारी डिजिटल सेवाएं में सुधार किया गया, डिजिटल सेवाएं में यानी सर्विसेज में सुधार किया गया। इसके अंदर और क्या क्या आया है भाई, इसके अंदर क्या आया है, तो डीजी केसीसी बोल सकते हैं, ई पैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा सारथी, शिक्षा सारथी, शिक्षा सारथी एक्सेट्रा, ये सब आ गया। ठीक है, इसके अंदर था। यहां तक समझ गए ना। अर्थ समिट में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, अर्थ समिट कहाँ हुआ, तो अर्थ समिट हुआ है गुजरात में। गुजरात में कहाँ, तो गुजरात में हुआ है आपका महात्मा मंदिर गांधीनगर में। कौन किसके मौजूदगी में कौन कौन उपस्थित थे, तो होम मिनिस्टर थे या गुजरात के सीएम थे, और भी गणमान्य थे। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में दिल्ली में होगा। क्या फोकस है, तो फोकस पॉइंट यही है, रूरल इनोवेशन, कोऑपरेटिव ग्रोथ, और पीएम मोदी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर चलना है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन थे भाई, नाबार्ड था, IAMAI है, 13 और सहकारी, इसमें क्या किया, डीगी केसीसी सब की बात किया गया। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक और टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है, मैं बता देता हूँ एक और टॉपिक क्या है। ठीक है, तो उस टॉपिक को अगर देखा जाए तो टॉपिक है, अगर देखा जाए तो वो टॉपिक है यानी 20वीं 20th यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है,
इंटर गवर्नमेंट यानी इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, ठीक है। यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमिटी यानी बोल सकते हैं अंतर सहकारी समिति, ठीक है। अंतर सहकारी समिति कहाँ हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है 8 से लेके, मतलब 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में होगा। 13 दिसंबर, 8 से लेकर के 13 दिसंबर 2025 क्या है, ठीक है। तो पहली बात है कि कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? रेड फोर्ट के पास, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला के पास। अब आता है कि जो 20th यूनेस्को जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का अधिवेशन हुआ है लाल किला के पास, इंडिया में पहली बार, फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम हुआ है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बार हुआ है, समझ गए। अब आता है, अब आते है क्या, एक्चुअली है क्या, तो क्या इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात किया, यानी इनटेंजिबल कल्चरल, कल्चरल हेरिटेज की बात किया गया। यानी इसके अंदर वही चीज आता है जो इनटेंजिबल हो। इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की बात किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की बात किया गया, यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सेफ्टी की बात किया गया न्यू दिल्ली में, समझ गए यहां तक, लाल किला के पास। अब आता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, अब आता है इसका प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो इसका प्रेसिडेंट है विशाल वी शर्मा, विशाल वी शर्मा, विशाल वी शर्मा, इनकी अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। अब आता है इंटेंजिबल जो होता है, इंटेंजिबल कब से स्टार्ट हुआ, तो 2003 से, अमूर्त वाली की बात है 2003 से किया गया, और 2003 में किया गया, ठीक है। कहां पे किया गया, तब पेरिस में, यानी 23rd जो यूनेस्को का है, यूनेस्को का जो मीटिंग हुआ था ना पेरिस में, वहीं पे इसको शुरू किया गया, ठीक है। 23rd यूनेस्को मीटिंग 2003 में जो हुआ था ना, तो वहीं पे इसको शुरू किया गया, समझ गया, तक इसको शुरू किया गया 23rd यूनेस्को मीटिंग में, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कब हुआ था, 17 अक्टूबर की बात, 17 अक्टूबर 2003 को, ठीक है। यानी सॉरी, आपका 23rd नहीं बल्कि 32 है, 32 वाला यूनेस्को में, ठीक है। 32वें जो अधिवेशन हुआ था पेरिस में, वहां पे, सॉरी इसके लिए, 32वें अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। अब आता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, तो अगर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, यानी मेन टारगेट क्या है भाई, तो पहली बात इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो भी जीवित सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना है, यानी हम बोल सकते हैं कि जीवित, जीवित सांस्कृतिक, जीवित सांस्कृतिक, सांस्कृतिक परंपराओं, परंपराओं, परंपराओं की रक्षा, ठीक है। जीवित सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना, जो क्या है, जो खतरे में है, इनको रक्षा करना जो खतरे में है, जो खतरे, तो खतरे क्या है भाई, खतरे में है उनको, तो भाई खतरे में क्या आता है, तो पहला आता है, अगर खतरे की बात किया गया है तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना,
पहली बात है ग्लोबलाइजेशन की बात है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे बचाना है। दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसको बचाना है आधुनिकरण से। तीसरा क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन से बचाना है, ट्रांजिशन से बचाना है। चौथा क्या है भाई, चौथा लॉस ऑफ पार्टिसिपेशन, लॉस ऑफ पार्टिसिपेशन, पेशेंट, ठीक है, इससे बचाना। अगर एक खतरा हो रहा है ना तो इसी से बचाना, ठीक है। अब आता है कि भारत सरकार 2025 के अगर देखा जाए तो किसको भेजा गया यूनेस्को के अंदर, तो छठ पूजा की भेजा गया, छठ पूजा और दिवाली को। यानी इसको बोला गया कि भाई भारत की तरफ से गया है, इसको यूनेस्को के लिस्ट में डालने के लिए। यहाँ तक समझ गए, यानी इसकी रक्षा किया जाएगा, समझ गए। और ये क्या होता है कि फाइनेंस करता है इसकी रक्षा करने के लिए, इसीलिए इसमें अगर चला गया तो भाई थोड़ा फाइनेंस करता है और क्या बोलते हैं, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, समझ गए यहाँ तक। तो हमने क्या बताया कि 20वीं यूनेस्को का मीटिंग हुआ था दिल्ली में, 8 से लेकर 13 दिसंबर तक चल रहा है, न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट के पास पहली बार हुआ है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा करना। इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो विशाल भी शर्मा है। 2003 से पेरिस में हुआ 32वें यूनेस्को अधिवेशन में इसको ऐड किया गया 17 अक्टूबर 2003 को। उद्देश्य क्या है कि जीवित सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना, जो खतरे में है उनको रक्षा करना। किससे खतरा, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल ट्रांजिशन, यानी लॉस ऑफ पार्टिसिपेशन से, ठीक है। और 2025 में भारत सरकार ने किसको भेजा है, तो छठ पूजा का। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद।